Hello, what's up, beautiful people? Welcome back to our channel. Myself Irfan Ahmed. Today, in this video, we will discuss about types of earthquake, seismic waves, and two major earthquakes in India. Before starting the video, if you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. So now, seismic waves. Seismic waves किसे कहते हैं? Seismic waves और द वेव्स ऑफ द एनर्जी कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, ये वो वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक से एनर्जी आती है, वो वेव्स की फॉर्म में आती हैं. दीज आर द एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू आउट द अर्थ एंड रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ. और ये वो एनर्जी होती है, ये वेव्स वो एनर्जी होती है जो पूरे अर्थ में ट्रैवल करती है जब भी अर्थक्वेक आता है, और यही वेव्स सिस्मोग्राफ में फिर रिकॉर्ड होती हैं. अर्थक्वेक वेव्स वर बेसिकली टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. और इन सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स के टू टाइप्स होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स. नाउ बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस. बॉडी वेव्स जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक आता है, जो एनर्जी फोकस पे रिलीज होती है, एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ. और जब वो फोकस पे, अर्थक्वेक के फोकस पे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो अर्थ पे सारे बॉडी पे ट्रैवल करती है, तो उसे हम कहते हैं इसीलिए बॉडी वेव्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, और इन बॉडी वेव्स के भी दो टाइप्स होते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स. अब पी वेव्स किसे कहते हैं? पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस. जो पी वेव्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फास्टर होते हैं, और ये पहले वेव्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचते हैं, अराइव करते हैं. They are called primary waves. They travel through gaseous, liquid and solid materials. और इन्हीं पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, जो ये गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स में भी ट्रैवल करते हैं. नाउ एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग. और जो एस वेव्स होते हैं वो सरफेस पर पहुंचते हैं, बट कुछ टाइम बाद, पहले पी वेव्स पहुंचते हैं. They are called secondary waves, and important is that they travel in only solid materials. और ये sometimes lag पहुंचती हैं, और इनको हम secondary waves भी कहते हैं. और एक important feature S waves का, ये खाली solid materials से travel होती हैं. जो P waves थे वो solid, liquid और gas से भी travel होती थी. The body waves interact with the surface waves and generate new set of waves called the surface waves. These surface waves move along the surface. और जब बॉडी वेव्स, जब ये फोकस पर एनर्जी रिलीज होती है वेव्स की फॉर्म में, जब वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं, पूरे बॉडी से ट्रेवल करके, अर्थ से ट्रेवल करके पूरे अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं, तो वो एक न्यू वेव्स शेप ले लेती है, नए फॉर्म ऑफ वेव्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स. दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस. और ये जो सरफेस है ये अलोंग द सरफेस ही चलते हैं. द सरफेस वेव्स और द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ. और ये जो सरफेस वेव्स हैं, ये जो लास्ट वेव्स होते हैं जो सिस्मोग्राफ पर रिपोर्ट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं. These waves are more destructive. They cause displacement of rocks and hence the collapse. और ये जो सरफेस वेव्स होती हैं, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, और इन्हीं से डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स और कोलैप्स हो सकती है बिल्डिंग्स. इन्हीं वेव्स से सबसे ज्यादा डैमेज होता है. नाउ वी विल डिस्कस one major earthquake that is called a Gujarat earthquake. Gujarat earthquake is a major tragedy in India. This earthquake will come on 26 January 2001 at the village Chobari in the Bachau Taluka at Kutch district of Gujarat. गुजरात अर्थक्वेक जो था ये सबसे मेजर अर्थक्वेक था इंडिया में. ये आया 26 जनवरी 2001 में एट द विलेज चौबारी, जिसको हम कहते हैं बचाव तालुका में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में. दैट इज इंडिया 52th रिपब्लिक डे. और वो इंडिया का 52th रिपब्लिक डे था उस दिन. अर्थक्वेक कॉमन मॉर्निंग 8:46 AM and its period was 2 minutes with a magnitude of 8.1 on the Richter scale. और ये जो अर्थक्वेक आया, ये आया सुबह के लगभग करीब 8:45 बजे, और उसकी जो पीरियड था ये 2 मिनट तक चला. उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा 8.1 था रिश्टर स्केल पे. आफ्टर द अर्थक्वेक पुलिस फाउंड पीपल किल्ड बिटवीन 13,000 to 20,000 एंड इंजर्ड अबाउट 1 लाख प्लस. और उन्होंने, जब अर्थक्वेक हुआ, पुलिस जो वहां की थी, उन्होंने पाया बहुत सारे, लगभग अराउंड 20,000 लोग मर गए थे, और 1 लाख से ज्यादा लोग
जख्मी हो गए थे। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख हाउसेस। और इस अर्थक्वेक के दौरान तकरीबन 4 लाख जो घर थे वो तबाह हो गए, वो डैमेज हो गए। द मेन कॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक इज टू एट्रीब्यूट द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स। इसका जो मेन कॉज था इस अर्थक्वेक का, जो इंडियन प्लेट है वो लगभग 5 सेंटीमीटर्स पर एनुअली मूव करता है नॉर्थवर्ड्स। तो इसका कॉज था इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स मूव करना। The Indian military provided emergency support, which was later augmented by the International Federation of Red Cross and the Red Crescent Society। और जो इंडियन मिलिट्री थी उन्होंने इमरजेंसी सपोर्ट किया जो भी इससे इफेक्ट हुआ था, और फिर उसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लेटर एग्रीमेंट किया। Now, second most destructive earthquake, that's called the Latur earthquake. The Latur earthquake will come on 30 September 1993 at 3:56 a.m. Maharashtra was mainly affected by the earthquake। और जो Latur earthquake था वो 30 सितंबर को आया 1993 में। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, जो स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी वो था महाराष्ट्र। The capacity of this earthquake was 6.2 on the magnitude scale। और जो उसकी मैग्नीट्यूड था वो 6.2 था। 10,000 of people died and 30,000 of people were injured on this earthquake। और तकरीबन 10,000 लोग मर गए इस earthquake के, और 30,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। The earthquake hypocenter was around 10 kilometers deep, relatively shallow, allow shock to come more damage। और जो उसका hypocenter था, फोकस था, वो ज्यादा खाली 10 किलोमीटर डीप था, इसीलिए इसने ज्यादा डैमेज किया। By this earthquake, around 35 villages and 730 villages are another villages were destroyed। तकरीबन 800 villages destroy हुआ इस earthquake से। The sleeping villagers of Latur has no warnings and many of them crashed to death under the debris of the house which collapsed as a result of the earthquake। और जो उस वक्त सो रहे थे उनको कोई वार्निंग ही नहीं मिली, और मनी ऑफ दम, और बहुत सारे उनमें से ऐसे मर गए जैसे उनकी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, वो उसके नीचे दब गए और मर गए। उनका काज वही बना। तो ये था लतर अर्थक्वेक। नाउ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। 4 टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक्स के। जो पहला है वो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। The most common form of earthquake caused by the movement of loose fragmented piece of land on the earth's crust known as tectonic plate। और टेक्टोनिक अर्थक्वेक सबसे कॉमन फॉर्म, सबसे ज्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं जो कॉमन है उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ये होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? जब मूवमेंट ऑफ लूज फ्रेगमेंटेड, जब लूज पार्ट ऑफ द लैंड, अर्थ क्रस्ट का जो लूज पार्ट ऑफ था, जब वो मूवमेंट करने लगता है और टेक्टोनिक प्लेट से, तो उसे अर्थक्वेक आता है, तो उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। सेकंड है वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। द लेस प्रिवेलेंट कंपेयर टू द टेक्टोनिक वैरायटी, दीज अर्थक्वेक्स हैपन्स बिफोर और आफ्टर द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो। और ये जो वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स होते हैं वो ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक से थोड़ा कम ही होते हैं और प्रिवेलेंट होते हैं। दे हैपन्स ये कब आते हैं? जब वॉल्केनिक इरप्शन हो, जब अर्थ क्रस्ट से वॉल्केनो बाहर आए, तब ये होते हैं। इट कॉज्ड व्हेन magma leaves the volcano is filled with a rock being pushed to the surface। और ये तभी होते हैं जब वागमा जो रॉक्स में होता है, अर्थ क्रस्ट में, जब वो पुशड होता है सरफेस के ऊपर, तो उस टाइम अर्थक्वेक आता है, उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। थर्ड है कोलैप्स अर्थक्वेक्स। Collapse earthquakes, this earthquake occurs in underground mines। The main cause is the pressure generated with the rock। और ये जो कोलैप्स earthquakes होते हैं ये अंडरग्राउंड माइनस की वजह से होते हैं। अंडरग्राउंड माइनस में आते हैं, जहां पर कोई माइनस हो अंडरग्राउंड, वहां पर ये कोलैप्स earthquakes आते हैं। और इनका जो मेन काज होता है वो होता है प्रेशर। जो प्रेशर जनरेट किया होता है ऊपर से रॉक ने, तो उसकी वजह से जो अर्थ कोलैप्स होता है, जो माइन है वो कोलैप्स होती है, तो उससे अर्थक्वेक आता है। लास्ट टाइप इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। द ऑकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज आर्टिफिशियल। और इसका जो काज है, इसका जो ऑकरेंस है इस टाइप ऑफ अर्थक्वेक की, वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है। हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन साइट इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज द प्राइमरी काज। जहां हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन मतलब जहां कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए या न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए, उससे जो अर्थक्वेक आता है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक टॉपिक हुआ है सारा क्लियर, और इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। और अगर आप फंडामेंटल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर सारे प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज चेक द प्लेलिस्ट्स।
Thank you so much for watching the video.